कैसा गया पेपर आप लोगों का? आशा है कि अच्छा ही गया होगा सब लोगों का। और मैं अनादि शर्मा, सीनियर फैकल्टी फिजिक्स, आप लोगों के लिए यहाँ पर एनालिसिस लेके आया हूँ आज 22 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो फिजिक्स का पैटर्न रहा वो इस तरीके से रहा। यूजुअल जो हमारे टॉपिक्स थे वही यहाँ पे हमको दिख रहे हैं कि वंस अगेन उन्होंने जो अपनी हिरार्की थी, जो अपनी हाई प्रायोरिटी थी, उसको मेंटेन किया है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स हो गया, पार्टिकल डायनामिक्स हो गया, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हो गया, हीट एंड थर्मो हो गया, ये क्लियर कट मॉडर्न फिजिक्स, तो ये क्लियर कट विनर हैं। बाकी जो हमारे टॉपिक्स थे उन सभी को उनके वेटेज के अकॉर्डिंग ही हमारा यहाँ पे क्वेश्चंस का अलॉटमेंट हमको दिख रहा है। तो ऑल इन ऑल जो आपको पहले भी बताया गया है वैसा ही पैटर्न चल रहा है और ऑलमोस्ट उसी के आसपास हम देख रहे हैं। फ्लूइड और ग्रेविटेशन जो है इनके क्वेश्चन कल की शिफ्ट्स में भी थे, आज की शिफ्ट्स में भी हैं, तो डेफिनेटली इन पे क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ कंबाइंड वेव, ईएम वेव, वेव ऑप्टिक्स, इन सब पर मिलाकर भी हमको एक आध क्वेश्चन दिख रहा है। एज यूजुअल इनका ट्रैफिक कम ही होता है तो इनका क्वेश्चन जो है उसका एग्जिस्टेंस भी उतना ही है, उसका रिपीटिशन, उसकी फ्रिक्वेंसी भी उतनी ही है। तो यहाँ पर कुल मिला के जो हमारा जो तैयारी है उसी के ऊपर बेस्ड ये हमको पेपर दिख रहा है, कोई खास फ्लक्चुएशन इसमें नहीं है। हाँ, 11वीं और 12वीं का जो वेटेज है उसमें स्लाइट चेंज है। कल तक ये 50-50 चल रहा था, आज के पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिल रहा है कि फिजिक्स में 11वीं का जो परसेंटेज है वो 44 चला गया है और वहीं 12th का परसेंटेज बढ़ के 56 हो गया है। ओवरऑल पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट ही था, टफ की साइड ये पेपर नहीं गया है। तो केमिस्ट्री के अंदर 11th के पार्ट का कंट्रीब्यूशन 28% रहा और 12th के पार्ट का कंट्रीब्यूशन 72% रहा। मतलब मेजरली हमें 12th के सिलेबस से क्वेश्चंस देखने को मिले। 11th के अंदर से 7 क्वेश्चंस अपने को देखने को मिले और 12th के सिलेबस से हमें 18 क्वेश्चंस देखने को मिले। अब कुछ ऐसे चैप्टर्स की बात करते हैं जिन चैप्टर्स का इस पेपर में वेटेज ज़्यादा देखने को मिला। उसके अंदर सॉल्ट एनालिसिस, जहां से हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिले बच्चों। लिक्विड सॉल्यूशन, जहां से 2 क्वेश्चन देखने को मिले। एल्काइल हैलाइड से 2 क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स से भी 2 क्वेश्चन, पी ब्लॉक एलिमेंट से 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिले और एरोमेटिक कंपाउंड से भी 2 क्वेश्चन अपने को देखने को मिले। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से बच्चों हमें 3 क्वेश्चन ओवरऑल, थर्मोडायनेमिक्स 1, थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स 2, टोटल मिला के हमें यहाँ पे 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस चैप्टर से। तो ये कुछ हाई वेटेज चैप्टर्स हो गए हैं। इसके बाद अगर अपन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री से ओवरऑल 9 नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, ऑर्गेनिक से भी 9 थे और इनऑर्गेनिक से हमें 7 नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और ध्यान रहे बच्चों, ये मेमोरी बेस्ड पेपर एनालिसिस है। इसके बाद अगर पेपर के डिफिकल्टी लेवल की बात की जाए तो पेपर का लेवल मॉडरेट टू टफ रहा, बिकॉज इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एज वेल एज कुछ लेंदी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस भी थे। मैथ्स में किस तरीके के, किस टॉपिक से कितने परसेंटेज के क्वेश्चंस आए हैं अपन देखते हैं। इसमें कैलकुलस से बच्चों आया है 32% और एल्जेब्रा से क्या आया है 32% एल्जेब्रा से। कल भी अगर मैं कल शाम की बात करूं तो कल शाम को भी ऐसा ही कुछ सिमिलर पैटर्न था, राइट, एग्जैक्टली सेम था। इनफैक्ट कैलकुलस 32%, एल्जेब्रा 32%, कोऑर्डिनेट का 16% और उसके बाद मैं बात करूं वेक्टर 3D 12%, ट्रिग्नोमेट्री का 8%। ठीक है, ये तो परसेंटेज वाइज बात कर रहे हैं अपन। अब अपन बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सो एल्जेब्रा अपने पास क्या है, 8 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम एल्जेब्रा। कैलकुलस से 8 सवाल आए हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट के 4 सवाल आए हैं अपने पास, वेक्टर एंड 3D के 3 सवाल आए हैं और ट्रिगो के 2 क्वेश्चन आए। यही कहानी कल की थी। अब अगर बात करूं कि क्लास 11th और क्लास 12th में वेटेज वाइज किसका वेटेज यहां पे ज्यादा था, क्लास 12th से पूछे गए बच्चों 60% क्वेश्चंस एंड क्लास 11 से पूछे गए 40% क्वेश्चंस। फ्यू क्वेश्चंस वर मिक्स्ड। अगर 11th और 12th का मिक्स क्वेश्चन है तो दे आर कंसिडर्ड टू बी इन क्लास 12th। ओके, अगर मैं क्लास 11th की बात करूं तो 10 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम क्लास 11 एंड क्लास 12th की बात करूं तो 15 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम क्लास 12th। ओके, so this was it from my side. Thank you बच्चों।